friends, I am Priya. Welcome to my YouTube channel Team Priya. कैसे हैं आप सभी? मैं फिर हाजिर हो गई आपसे बातें करने के लिए। आज आपके चैनल में बातें होंगी कैसे हम लगे एक्सपेंसिव, पॉलिश्ड और एलिगेंट। फ्रेंड्स, हम सभी सोचते हैं कि हमें क्लासिक लगने के लिए, एक्सपेंसिव लगने के लिए बहुत खर्चा करना होगा, और हम यदि खर्चा नहीं करना चाहते हैं तब भी हम कैसे लगे एक्सपेंसिव और पॉलिश्ड और एलिगेंट। यदि हम खर्चा कर सकते हैं, ब्रांडेड कुछ ले सकते हैं, वो भी पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है, बट हम नहीं करना चाहते, तो आज हम उसी के बारे में बातें करेंगे। हमारी पर्सनैलिटी, आवर पर्सनैलिटी इज मिक्स ऑफ द आउटर एंड द इनर। तो हम सबसे पहले बात करेंगे एक्सटर्नल फैक्टर्स की, आउटर फैक्टर्स की। तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। टिप नंबर 1, कलर। तो फ्रेंड्स, हमें कैसे कलर पहनने चाहिए, हमारी जो आउटफिट्स हैं उसका कलर किस टाइप का होना चाहिए। तो हमें क्लासिक और पॉलिश लगने के लिए सटल लाइट कलर यूज़ करने चाहिए, जैसे कि वाइट, बेज, ब्लैक और ग्रे। और एक कलर को हमें जो एवरग्रीन स्टाइल्स होते हैं, एवरग्रीन कॉम्बिनेशंस होते हैं, उसमें हम यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि वाइट ऑन वाइट, वाइट ऑन ग्रे, वाइट एंड ब्लैक एंड ग्रे और ब्लैक। ये हमेशा एवरग्रीन क्लासिक्स लगते हैं, हमेशा पॉलिश लगते हैं। आप इन जब भी इनको पहनेंगे, उसमें आप चाहे सूट पहने, चाहे साड़ी पहने, चाहे ड्रेस पहने, कुछ भी आप पहन सकते हैं। ये हमेशा क्लासिक लगते हैं और हमेशा सटल लगते हैं और बहुत अच्छे लगते हैं। नेक्स्ट टिप है हमारी मोनोक्रोम लुक। फ्रेंड्स, मोनोक्रोम लुक यानी कि हम जो भी पहने ऊपर यानी चाहे अपर पार्ट में या फिर लोअर पार्ट में, वो हमारा सेम कलर का हो। यदि सेम कलर का हम नहीं भी पहने तो भी हम उसमें एक शेड डार्क, एक शेड लाइट यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि यदि हम रेड पहन रहे हैं तो लाइट रेड और डार्क रेड, यदि हम वाइट पहन रहे हैं तो ऑफ वाइट और वाइट, या फिर बेज और वाइट। इस तरीके से हम कॉम्बिनेशन बना सकते हैं और इसके लिए हमें कुछ खर्चा करने की भी ज़रूरत नहीं है। हमारी वार्डरोब में जो भी चीज़ें हैं, हम उनको मिक्स एंड मैच करके मोनोक्रोम लुक क्रिएट कर सकते हैं। अमेजिंग! मोनोक्रोम लुक का एक और भी फायदा होता है। मोनोक्रोम लुक से हमारी हाइट लगती है लॉन्ग, उससे ज़्यादा हाइट का इल्यूजन होता है। तो अपनी प्यारी शॉर्ट हाइट ब्यूटीज़ के लिए मैंने एक और वीडियो बना रखी है, जिसमें उन्हें क्या पहनना चाहिए, कैसे पहनना चाहिए, कैसे वो लंबी लगे, कैसे वो और ज़्यादा अपनी पर्सनैलिटी को इम्प्रूव कर सकती हैं। ये सभी टिप्स मैंने उस वीडियो में दिए हुए हैं और लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। आप चाहें तो उसको भी देख सकते हैं क्लासिक लुक के लिए। नेक्स्ट टिप है हमारी स्ट्रेटेजिक स्किन शो। मीन्स हम कुछ भी पहने, हम चाहे जींस पहने या फिर हम कुछ भी टॉप पहने ऊपर, ये स्पेशली फिट होता है वेस्टर्न वियर के लिए। यानी कि जो वेस्टर्न वियर होता है उसमें हमें किस तरीके से पहनना चाहिए। मीन्स जैसे कि यदि आप ऊपर ट्यूब टॉप पहन रहे हैं तो नीचे आप चाहे स्कर्ट पहने या फिर आप नीचे जींस पहने, वो आप प्रेफर करें कि आपके नीच से थोड़ा सा लंबा हो। यदि आप उसके नीचे ट्यूब टॉप के नीचे मिनी स्कर्ट पहन लेंगी तो वो बहुत क्लासिक नहीं लगेगा। आप पहनने को, आपकी पर्सनल चॉइस, आप पहन सकते हैं, बट वो इतना क्लासिक नहीं लगेगा। तो हमारा जो एक स्किन शो है उसमें एक परफेक्ट बैलेंस होना चाहिए। यदि आप नीचे फुल में पहन रहे हैं और तो ऊपर आप थोड़ा शॉर्ट में पहन सकते हैं, और यदि आप नीचे शॉर्ट में, मीन्स यदि आप नीचे मिनी स्कर्ट पहन रहे हैं या फिर आप निक्कर पहन रही हैं, तो ऊपर आप कोशिश करें कि आप टी शर्ट फुल में पहने। मीन्स उसमें आप थोड़ा स्लीव्स हों और ऊपर से थोड़ा कवर हो, तो वो एक मेंटेन लगता है, थोड़ा बैलेंस क्रिएट होता है और बहुत ही पॉलिश्ड और सोफिस्टिकेटेड लुक उससे क्रिएट होता है। नेक्स्ट टिप है हमारी अल्ट्रेशन, परफेक्ट फिट आउटफिट्स, राइट फिट आउटफिट। यानी कि जो भी हम कपड़े पहने, ड्रेस, सूट, साड़ी, लहंगा, एनीथिंग वेस्टर्न वियर या एथनिक वियर, वो हमारा कंफर्ट फिट होना चाहिए। मीन्स राइट फिट होना चाहिए।
ऐसा ना हो कि वो बहुत ज़्यादा लूज है और ऐसा भी ना हो कि वो बहुत ज़्यादा टाइट है। यदि कोई भी कपड़ा हम ऐसा पहन रहे हैं जो हमारी बॉडी को बहुत ज़्यादा हग कर रहा है और उसमें ऐसा लग रहा है, जकड़ा हुआ लग रहा है, उसके अंदर से हमारी स्किन बाहर आ रही है, हमारे बल्जेस दिख रहे हैं, तो वो हमारे लिए राइट फिट नहीं है। ऐसे कपड़ों को पहनने से, ऐसे आउटफिट को पहनने से हमारी स्किन ईची, स्वेली और रेडनेस आ सकती है। और यदि लॉन्ग टाइम तक ऐसे कपड़े पहने जाते हैं तो इससे हमारी नसों को, हमारी जो नर्व्स हैं, उससे इंटरनल चोट लग सकती है, इंटरनल उसको हार्म हो सकता है। तो हमें हमेशा राइट फिट ही पहनना चाहिए। राइट फिट पहनने से हमेशा जो कि लुक आता है पॉलिश्ड और बहुत ही सोफिस्टिकेटेड लुक आता है और क्लासिक लुक आता है। तो हमेशा चॉइस करनी चाहिए। यदि आपके कपड़े उसमें परफेक्ट फिट नहीं हैं तो आपके पास, हर किसी के पास एक अपना सही टेलर होना चाहिए जो कि हमारे कपड़ों को टाइम टू टाइम ऑल्टर कर सके और हम एक कंफर्ट फिट पहन सके जिसमें ना तो हमें बहुत ज़्यादा फिट लगे, ना ही बहुत लूज हो, वो हो एकदम कंफर्ट फिट। तो इससे मिलेगा हमें क्लासिक लुक। नेक्स्ट टिप होगी हमारी फ्रेंड्स फैब्रिक से रिलेटेड। तो हमें कैसा फैब्रिक पहनना चाहिए जो लगे क्लासिक और बहुत ही पॉलिश्ड लुक। तो हमारा फैब्रिक हमें प्रेफर करनी चाहिए कॉटन, सिल्क और रॉ सिल्क। कॉटन जो कि हमेशा कंफर्टेबल होता है, गर्मियों में बहुत अच्छा रहता है, ब्रीदिंग होता है और हमारी स्किन हमेशा अच्छी रहती है। सिल्क और रॉ सिल्क भी हमेशा हमें बहुत ही क्लासिक और रिच लुक देते हैं। उसके अलावा हमें अवॉइड करना चाहिए सिंथेटिक, क्रेप, पॉलीक्रेप, पॉलिएस्टर। इन चीज़ों को हमें फ्रेंड्स अवॉइड करना चाहिए क्योंकि इनसे तो जो लुक है वो थोड़ा सा हमारा अच्छा नहीं आता है और साथ ही साथ ये हेल्थ के लिए भी अच्छे नहीं होते हैं। जब हम इन्हें पहनते हैं तो इन्हें पहनने से हमें चुभते भी हैं और हमारी स्किन पर घमौड़ियाँ हो सकती है, इची हो सकती है, स्वैली हो सकती है, जो कि स्किन के लिए अच्छा नहीं है। और एक इसका नुकसान ये है कि जब हम यदि किचन में हैं या फिर हम ऐसी जगह पर हैं जहाँ पर गर्मी है, थोड़ा आग वाला काम जैसे कि किचन में होता है या फिर ऐसी कहा जहाँ पे आग का कुछ काम हो, हीट हो, तो वहाँ पे भी इसका खतरा होता है क्योंकि ये पिघल सकता है और हमारी स्किन से चिपक सकता है और ये बहुत जल्दी आग भी पकड़ते हैं। तो ऐसे कपड़ों से हमें थोड़ा अवॉइड करना चाहिए। हमें चूज़ करना चाहिए कॉटन, सिल्क, सिल्क और रॉ सिल्क को। सर्दियों में आप वेलवेट को चूज़ करें, रॉ सिल्क को चूज़ करें और यदि साटन भी आप लेना चाहते हैं तो अच्छी क्वालिटी का प्रेफर करें। अच्छी क्वालिटी का प्रेफर करेंगे तो उसका लुक भी अच्छा लगेगा और पॉलिश लगेगा। कॉटन तो और लिनन, हाँ मैं लिनन भी आपको बताना चाहूँगी। लिनन भी बहुत कंफर्टेबल फैब्रिक होता है और इनका लुक भी आता है हमेशा बहुत ही क्लासिक और रिच। तो मैं पहले बात करना चाहूँगी एथनिक्स में। तो हमें क्लासिक प्रिंट्स यूज़ करने चाहिए जो कि कभी भी ना ही तो नए होते हैं ना ही पुराने होते हैं और क्लासिक ही लगते हैं। तो जैसे कि हमारा अजरक प्रिंट, टाई एंड डाई, बटिक प्रिंट, कलमकारी प्रिंट, ये प्रिंट्स ऐसे होते हैं जो कि कभी पुराने नहीं होते, हमेशा एवरग्रीन होते हैं और हमेशा आपको अच्छा ही लुक देते हैं। ये एवरग्रीन है, कभी इनका ट्रेडिशन जाता नहीं है। और चिकनकारी को हम कैसे भूल सकते हैं। चिकनकारी में चाहे आप कुर्तियाँ ले लें, चाहे आप कुर्ते ले लें, चाहे आप प्लाजोज ले लें, चिकनकारी भी हमेशा एवरग्रीन होती हैं और लेसेस, जिनमें लेसेस का वर्क होता है वो भी हमेशा क्लासिक ही लगता है। नेक्स्ट मैं बात करना चाहूँगी वेस्टर्न वियर में। तो आप ऑलवेज इन्वेस्ट करें क्लासिक्स में। एक डार्क वॉश डेनिम जींस आप ले सकते हैं जो कि एम्बेलिश नहीं होनी चाहिए, उस पर एम्ब्रॉयडरी नहीं होनी चाहिए। एक जीन्स आपके वार्डरोब में यदि है तो वो क्लासिक ही लगती है। उसके साथ आप चाहें टी शर्ट पेयर करें, शर्ट पेयर करें, शॉर्ट कुर्ती, लॉन्ग कुर्ती, उसके साथ आप शॉर्ट टॉप, लॉन्ग टॉप, कुछ भी उसके साथ आप पेयर करें तो ये हमेशा क्लासिक ही लगता है। और यदि आप उसके साथ शर्ट को पेयर करते हो, लाइक वाइट शर्ट, लाइक लाइट स्काई ब्लू कलर्स, लाइक जो ऑफिशियल कलर्स होते हैं, तो आप उसको ऑफिस में भी बहुत अच्छे से कैरी कर सकते हैं। बाकी स्टाइलिंग को आप अपनी कैजुअल में भी कैरी कर सकते हैं। ये कभी भी, इट नेवर गोज रॉन्ग, ये हमेशा अच्छे ही लगते हैं, क्लासिक ही लगते हैं। एफर्टलेस आप इनमें क्लासिक लग सकते हैं। दोनों जो कि मैंने बताई एथनिक वियर और जो मैंने वेस्टर्न वियर बताया, दोनों ही एवरग्रीन है। अमेजिंग। नेक्स्ट मैं बात करना चाहूँगी ज्वेलरी की।
तो ज्वेलरी हमें कैसी पहननी चाहिए? तो ज्वेलरी हमें पहननी चाहिए स्लीक डेंटी पीसेस हमें पहनने चाहिए। जो भारी पीसेस होते हैं फ्रेंड्स, वो पार्टी फंक्शन में तो हम आराम से कैरी कर लेते हैं, लेकिन उन भारी पीसेस को हम डेली तो कैरी नहीं कर सकते, प्रैक्टिकल भी नहीं है। यूपी में तो इस टाइम बहुत गर्मी का मौसम चल रहा है, तो कुछ भी यदि हम गले में भारी पहनते हैं तो गले में चुभन होती है और घमौरियाँ भी हो जाते हैं और प्रैक्टिकल भी नहीं होते। तो हम पतले पीसेस को कैरी कर सकते हैं। आजकल लॉन्ग लेयर नेकलेसेस भी चल रहे हैं। ये टोटली आप पे डिपेंड है कि आप रियल प्रेफर करते हैं या फिर आर्टिफिशियल। बट मैं एक टिप अपने साइड से देना चाहूँगी, अदरवाइज इट्स योर चॉइस, कि जब भी हम आर्टिफिशियल लें तो एक अच्छे आर्टिफिशियल में इन्वेस्ट करें, क्योंकि यदि आप अच्छा आर्टिफिशियल लेंगे तो कुछ टाइम तो चलेगा, वरना आपने भी देखा होगा कि जो हम थोड़ा लो क्वालिटी आर्टिफिशियल ले लेते हैं बहुत जल्दी काले पड़ जाते हैं, बहुत जल्दी ख़राब हो जाते हैं और हम उनको ज़्यादा यूज़ भी नहीं कर पाते हैं। और अभी मैं बात करना चाहूँगी स्टड्स की, यानी कि इयररिंग्स की। हम इयररिंग्स कैसे पहने? तो फ्रेंड्स, इयररिंग्स जो पर्ल वाले इयररिंग्स होते हैं वो भी बहुत अच्छे लगते हैं। जो स्टड्स होते हैं आप उन्हें कैसे भी कैरी करें, एथनिक वियर, वेस्टर्न वियर, पर्ल्स बहुत अच्छे लगते हैं और स्टड्स भी बहुत अच्छे लगते हैं, जो पर्ल स्टड्स होते हैं। और जो बाकी मैं स्टड जो आपको बताना चाह रही हूँ वो जर्कन वाले स्टड्स होते हैं, या डायमंड भी ले सकते हैं, या फिर सिंपल जो आर्टिफिशियल आते हैं वो भी आप एथनिक वेयर के साथ डाल लें या फिर आप वेस्टर्न वेयर के साथ डाल लें, वो भी क्लासिक ही लगते हैं और बहुत ही पॉलिश्ड लुक आपको देते हैं। फ्रेंड्स, ये सभी ज्वेलरीज टिप जो मैं आपको दे रही हूँ या फिर जो फैब्रिक टिप क्लॉथिंग टिप्स मैं आपको दे रही हूँ, ज़रूरी नहीं है कि ये आप बहुत महंगे ही खरीदें, बहुत ही आपको महंगा खरीदना है या फिर आपको किसी ब्रांड से ही लेना है। जब भी फेस्टिव सीजन में सेल टाइम चलता है तो आप इनको कहीं से भी ले सकते हैं, ऑनलाइन ऑफलाइन, आपकी लोकल मार्केट। ऐसा नहीं है कि लोकल मार्केट में अच्छे नहीं मिलते, मैंने बहुत सारी चीज़ें लोकल मार्केट से ली हैं और मुझे बहुत अच्छी भी मेरी निकली हैं। नेक्स्ट मैं बात करना चाहूँगी गुड क्वालिटी फुटवेयर। ये हम इग्नोर नहीं कर सकते। आपके पास चाहे एक फुटवेयर है बट वो आप अच्छी क्वालिटी का ही लें, क्योंकि वो हमें रोज़ पहनने पड़ते हैं। अच्छी क्वालिटी की फुटवेयर लेने से वो हमें शू बाइट भी नहीं होते हैं और लॉन्ग टाइम तक जब हम उन्हें कैरी करते हैं तो वो हमारी हेल्थ के हिसाब से भी अच्छे होते हैं। हमें आगे चल के पाँव में दिक्कत नहीं होती, फुट पेन नहीं होता, फुट बाइट नहीं होती हैं। क्लासिकली अगर देखें तो पॉइंटेड टोए स्लीपर्स होते हैं वो काफ़ी अच्छे माने जाते हैं, वो काफ़ी क्लासिक लुक होते हैं। बट ये पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है कि आप उसमें कंफर्टेबल हैं या नहीं हैं, क्योंकि कुछ लोग उसमें इनकम्फर्टेबल होते हैं। तो मैं अपनी साइड से आपको एक टिप देना चाहती हूँ कि उसमें आप पीछे से जो खुले वाले होते हैं वो पहन सकते हैं, कि अगर आपको आगे से थोड़ा सा कम जगह लग रही है पाँव में तो आप थोड़ा सा उसको अपने पाँव को पीछे कर लीजिए, तो इससे आप थोड़ा कंफर्टेबल भी रहेंगे। बट यदि आप 0.2 में कंफर्टेबल नहीं हैं तो आप म्यूल्स को प्रेफर कर सकते हैं, लोफर्स को प्रेफर कर सकते हैं, वो भी बहुत अच्छे पॉलिश्ड लुक देते हैं। फ्रेंड्स, इसमें मैं फुटवेयर के कलर की बात करना चाहूँगी। तो कलर आप कैसा उसमें चूज़ करें, तो उसमें आप कलर न्यूट्रल ही चूज़ करें, जैसे कि ग्रेज, वाइट या फिर ब्लैक। अदरवाइज यदि आपको डार्क कलर चूज़ करने हैं तो आप प्रेफर करें कि आपकी ड्रेस से मैचिंग हो, तो वो अच्छा और सोफिस्टिकेटेड लुक देते हैं और आप लगते हैं एलिगेंट। फ्रेंड्स, नेक्स्ट टिप है मेरी रिलेटेड मेकअप से। हमें कैसा मेकअप करना चाहिए? तो फ्रेंड्स, हमें मेकअप लाइट और शटल करना चाहिए, यानी कि हमारा मेकअप लाइट होना चाहिए। चाहे हम आई शेडो यूज़ करें या हम ब्लशर यूज़ करें या हम लिपस्टिक यूज़ करें, वो लाइट कलर की यूज़ करनी चाहिए। डार्क कलर कभी फंक्शन वगैरह में हम अच्छा लगता है, बट डेली वियर में यदि आप लगना चाहते हैं क्लासिक्स तो लाइट कलर को यूज़ करें। न्यूड कलर तो आपके मेकअप किट में होना ही चाहिए। बाकी ये कोई कंपलसरी नहीं है, इट्स डिपेंड्स पर्सनली टू योर चॉइस कि आपको कैसा कलर्स यूज़ करने हैं। बट क्लासिक की यदि हम बात करेंगे तो उसमें न्यूट्रल और शटल कलर ही अच्छे लगते हैं, वो आपको पॉलिश लुक देते हैं। नेक्स्ट मैं बात करना चाहूँगी नेल्स। नेल्स कैसे होने चाहिए फ्रेंड्स? एक्चुअली इट्स पर्सनली डिपेंड्स करता है कि किसको कैसे नेल्स पसंद है। बट यदि हम क्लासिक लुक की बात करते हैं
तो नेल्स ना ही तो ज़्यादा बड़े होने चाहिए और ना ही ज़्यादा छोटे होने चाहिए। मीडियम नेल्स हमको रखने चाहिए जो कि हमेशा क्लासिक लगते हैं, चाहे आप पार्टी फंक्शन या फिर आप ऑफिस में जाते हो या फिर आप डेली में। ये एक जो मीडियम हाइट होती है वो हमेशा परफेक्ट लगती है। अदरवाइज़ हमें उसमें कलर कौन सा यूज़ करना चाहिए, तो ये भी आप अपने अकॉर्डिंग यूज़ कर सकते हैं, बट लाइट कलर ऑलवेज लुक बेस्ट, ऑलवेज लुक क्लासिक्स। आप फ्रेंच मैनिक्योर करा सकते हैं फ्रेंड्स। फ्रेंच मैनिक्योर हमेशा अच्छा लगता है, चाहे आप वेस्टर्न वियर हो, एथनिक वियर हो, फेस्टिव हो, आउटफिट आपकी कैसी भी हो, या फिर आप ऑफिस में जाते हैं, वर्किंग हैं, या आप घर पे रहते हैं, वो सभी पर सूट करता है। अमेजिंग। फ्रेंच मैनिक्योर मैं आपको बताना चाहूँगी कि फ्रेंच मैनिक्योर क्या होता है। फ्रेंच मैनिक्योर में जो पीछे की साइड होती है वो हमारा स्किन कलर ही होता है, और जो आगे हमारा नेल्स का बड़ा हुआ पार्ट है वाइट कलर का होता है और एक टॉप कोट होता है। ये किट आपको कहीं भी, आपकी ऑफलाइन मार्केट, ऑनलाइन मार्केट, कहीं भी मिल जाएगी और आप इसको यूज़ कर सकते हैं। मैं पर्सनली यूज़ नहीं करती हूँ, पहले मैं कर लेती थी क्योंकि मेरा चल नहीं पाता है घर में काम वगैरह में, और तो हो नहीं पाता, मेरा ख़राब हो जाता है। है मेंटेन बैलेंस। बैलेंस ये टोटली वेस्टर्न वियर पर ज़्यादा लागू होता है, यानी कि यदि हम नीचे का जो हमारा पार्ट है उसको यदि हम फिटिंग का पहन रहे हैं तो आप कोशिश करें कि ऊपर थोड़ा लूज़ पहनें। यदि आप नीचे भी फिटेड ऊपर भी फिटेड पहन लेते हैं तो वो क्लासिक लुक नहीं आ पाता है, थोड़ा पॉलिश्ड लुक और नीट एंड क्लीन नहीं आ पाता है। और यदि आप ऊपर फिटिंग का पहन रहे हैं तो नीचे लूज़ पहने। जैसे कि यदि आपने ऊपर एक फिटेड टी शर्ट पहन ली है तो नीचे आप फ्लेयर जींस पहन सकते हैं, और यदि आपने एक नीचे टाइट फिटिंग की जींस पहनी है तो आप ऊपर लूज टॉप पहन सकते हैं, कुर्ती पहन सकते हैं, अपना कुर्ता पहन सकते हैं, कुछ भी पहन सकते हैं। इस तरीके से आप स्टाइल कर सकते हैं। तो एक बैलेंस मेंटेन करना चाहिए, इससे मिलता है हमें नीट लुक, पॉलिश्ड लुक। नेक्स्ट स्टेप में बात करना चाहूँगी शेप बियर की। ये शेप बियर अकॉर्डिंग पर्सन टू पर्सन डिपेंड करेगा। कुछ लोग शेप बियर प्रेफर करते हैं, कुछ नहीं करते हैं। शेप बियर पहनने से कुछ हद तक तो हमारा जो शेप है उस पर फ़र्क पड़ता है, बट बहुत ज़्यादा इसको नहीं यूज़ किया जा सकता है। यदि आप उसको पर्सनल पसंद करते हैं तो यूज़ कर सकते हैं, और अदरवाइज़ ज़्यादा ये हमेशा हम इसे यूज़ नहीं कर सकते हैं, क्योंकि शेप बियर पहनने से वो हमारी मसल्स को हक कर लेता है, मसल्स को जकड़ लेता है, जिससे हमें ईचिंग, स्वेलिंग भी हो सकती है, और ये हमारे हेल्थ के लिए लॉन्ग टाइम के लिए बेनिफिटेड नहीं है, बट ओकेजनली आप प्रेफर करना चाहें तो कर सकते हैं। क्योंकि मैं आपको सभी टिप्स बता रही हूँ तो फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने ये भी आपको बता दी है। पर्सनली मैं शेप प्रेफर नहीं करती हूँ, मुझे में उसे थोड़ा इनकम्फर्टेबल फील होता है। मुझे लगता है कम्फर्ट इज़ मोस्ट इम्पोर्टेंट। नेक्स्ट टिप में बात वेस्टर्न में मैं बात करना चाहूँगी जीन्स के बारे में। ये तो अपनी पर्सनल चॉइस है कि आपको अच्छी लगती है तो पहन सकते हैं, अदरवाइज़ कोई फास्ट एंड हार्ड रूल नहीं है कि आपको जीन्स पहननी ही है। एथनिक वियर भी उतना ही एलिगेंट, उतना ही क्लासिक, उतना ही खूबसूरत लगता है। दोनों ही अच्छे हैं, बाकी सबकी अपनी चॉइस होती है। तो जीन्स की जो शेप होती है वो अपने अकॉर्डिंग आप कैसे भी पहन सकते हैं। आप प्लेट भी ले सकते हैं, आप फिटेड भी ले सकते हैं, चाहे ट्रेंड कुछ भी चल रहा हो। आप प्लाजो वाली भी ले सकते हैं, आप मॉम जीन्स भी ले सकते हैं। इट्स टोटली डिपेंड्स ऑन यू। ट्रेंड इज़ नॉट मैटर, इट जस्ट कम्फर्ट इज़ मोर बेटर, बिकॉज जब हम कंफर्ट होता है तो हम ज़्यादा क्लासिक लगते हैं। एंड लास्ट में फ्रेंड्स मैं यही कहना चाहूँगी कि हम चाहे सस्ते कपड़े पहने, महंगे पहने, वेस्टर्न पहने, एथनिक पहने, डार्क कलर पहने, लाइट कलर पहने, कैसी भी ज्वेलरी पहने, आई मीन टू से कि कुछ भी हम कैरी करें, यदि हम स्वस्थ हैं, हम हेल्दी हैं, हम खुश हैं, हम कॉन्फिडेंट हैं और हमारा पोस्चर अच्छा है, तो हमारा वे ऑफ टॉकिंग पोलाइट होना चाहिए। सबसे सही हमारा तरीका होना चाहिए बोलने का, पोलाइट होना चाहिए, किसी से हार्श ना हो। यही हमारा इंटरनल पार्ट है। हमारी बॉडी का एक्सटर्नल पार्ट में आपसे सभी टिप्स डिस्कस कर चुकी हूँ। ये हमारा इंटरनल पार्ट है कि हम खुश रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। हमेशा क्लासिक ही लगेंगे, एक्सपेंसिव ही लगेंगे, हम बहुत पॉलिश्ड और
नीट ही लगेंगे। हमारे जो आउटफिट्स हैं बस वो नीट क्लीन होने चाहिए, हमें कॉन्फिडेंस होना चाहिए, हम खुश रहें, यही मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। बाकी कुछ चीज़ मैटर नहीं करती। यदि हम स्वस्थ हैं तो हमारा चेहरा अपने आप ही ग्लो करेगा, अच्छा लगेगा, और हम क्लासिक और एक्सपेंसिव लगने से हमें कोई नहीं रोक सकता। तो ये हमारा मोस्ट इम्पोर्टेंट इनर पार्ट है। इनर पार्ट अच्छा होगा तो आउटर पार्ट अपने आप ही अच्छा होगा। और तो इसीलिए हमेशा खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। यदि आपको वीडियो में कुछ भी अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब, लाइक और शेयर ज़रूर करें। मेरे टिप्स अच्छे लगे हो तो एक थम्स अप देना ना भूलें। तो फ्रेंड्स, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और लगिए क्लासिक। बाय बाय फ्रेंड्स।